हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे अवतल लेंस में लेंस सूत्र। आपको एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, लेंस सूत्र को लिखे तथा उसे सत्यापित करें। लेंस सूत्र या तो आपको उत्तल लेंस में या तो अवतल लेंस में। तो पिछले वीडियो में हमने उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध कर दिया था। अब इस वीडियो में हम अवतल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा, उत्तल लेंस में सत्यापित करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। या आपसे पूछा जाएगा लेंस सूत्र को लिखे तथा इसे सत्यापित करें, या कहेगा लेंस सूत्र को सत्यापित करें, सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए, सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हमको चित्र बनाना होता है। देखिए चित्र बनाते हैं अवतल लेंस का। ये है अवतल लेंस। वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवतल लेंस। तो देखिए ये अवतल लेंस का फिगर बना रहे हैं। ये होता है लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक ये होता है लेंस का प्रकाशीय केंद्र या ध्रुव। ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या इसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर देखिए फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इसको 2f नाम रख लेते हैं। या आप चाहे तो इसको f1 f2 भी रख सकते हैं ना। इधर देखिए f1 रख लेते हैं इसका नाम, इसका f रख लेते हैं, f2 रखते हैं, आप f2 भी नाम रख सकते हैं। आप अपने अनुसार नाम कुछ भी रख सकते हैं। इधर 2f1 इसका नाम रख देते हैं, क्योंकि चूंकि लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं और 2 फोकस होते हैं, इसलिए यह रखे हैं। आप देखिए अगर हम वस्तु को कहीं भी रखते हैं, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। तो देखिए वस्तु AB को हमने मुख्य फोकस पर रखा। AB कहीं भी रखेंगे तो आपको ये प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच ही प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, इधर फैल जाता है। क्या होता है? अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। चूंकि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें जाती हुई क्या होता है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, सीधा जाती है, इसमें प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इधर चली जाएगी। अब देखिए अब यहाँ से हम अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे इधर निकल जाती है। सीधे क्या होती है, निकल जाती है। ये सीधे निकल जाती है। तो देखिए दोनों जहां कटा हुए क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? देखिए प्रतिबिंब यहाँ बना है लेंस और फोकस के बीच, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अब देखिए इस वस्तु का नाम हम रख लेते हैं ए और बी। इस वस्तु का नाम क्या रख लेते हैं, ए और बी। क्या नाम रख लेते हैं, ए और बी। ए और बी। इसका ऊंचाई h है, वस्तु की ऊंचाई क्या है, h है। अब देखिए ये 90 डिग्री पर खड़ा है। वस्तु कितना डिग्री पर खड़ा है, 90 डिग्री। इसमें वस्तु का नाम, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है, लेंस, सॉरी लेंस किधर बन रहा है, तो ये क्या है, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश, सीधा है इसलिए सीधा नाम लिखना है। ये भी देखिए 90 डिग्री रहता है, ये भी 90 डिग्री रहता है। इसको थोड़ा ग्रे कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए लेंस का कुछ नाम धर देते हैं, एल एम इसका नाम धर देते हैं। इसका इस बिंदु का नाम भी डी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, डी। ये पी बिंदु, पी या ओ से सूचित किया जाता है। इसको प्रकाशीय केंद्र को पी या ओ से सूचित किया जाता है, इसका नाम पी रख लेते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हमने चित्र बनाया वो सभी बात लिख देना है। तो लिखेंगे माना कि एल एम एक अवतल लेंस है। माना कि एल एम एक क्या है, अवतल लेंस है। माना कि एल एम एक अवतल लेंस है जिसमें लेंस के सामने ए बी वस्तु, या नहीं तो इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसमें वक्रता केंद्र मुख्य फोकस एफ है, लिख सकते हैं। जिसमें लेंस, छोड़िए उतना नहीं लिखना है, जिसमें लेंस के सामने ए बी वस्तु को रखा गया है
जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसमें ए बी वस्तु को, जिसमें लेंस के सामने ए बी वस्तु को 2f पर लिख देते हैं, 2f पर रखा गया है, 2f या वक्रता केंद्र लिख सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ और यानी कि मुख्य फोकस और एफ और लेंस के बीच यानी ध्रुव पी प्रकाशीय केंद्र के बीच बन रहा है तथा वस्तु दूरी u, मान लेते हैं वस्तु दूरी क्या है, p a है, वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f है, तो हमको क्या सिद्ध करना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ज्यादा लिखना नहीं है, आप चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। माना कि LM एक अवतल लेंस है जिसमें लेंस के सामने ए बी वस्तु को रखा गया है जिसकी ऊंचाई h है, ये सब बात भी लिख सकते हैं। 2f पर रखा गया है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ और पी के बीच बन रहा है जिसकी ऊंचाई h डैश है। आप जितना बढ़ाना चढ़ाना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। तथा वस्तु दूरी देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये u है वस्तु दूरी, और यहाँ से यहाँ तक ये v है, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये v है प्रतिबिंब दूरी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, f है फोकस दूरी। ये सब बात है, दिया गया, लिखना पड़ता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है या सत्यापित करना है, जो आपको मन है लिख सकते हैं। सिद्ध करना लिखिए या सत्यापित करना लिखिए, ठीक, कुछ दोनों एक ही बात है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना भी करना पड़ेगा, तो रचना ये रचना कर लेते हैं। ये डीपी लंब, ये है डीपी लंब, रचना क्या किए हैं, डीपी लंब मुख्य अक्ष पर डाले, मुख्य अक्ष पर खींचे या डाले, मुख्य अक्ष पर डाल दिए डीपी लंब, ये डीपी लंब मुख्य अक्ष पर डाले हैं, एकदम वस्तु की ऊंचाई के बराबर ही है ये भी। अब देखिए प्रमाण से चलेंगे, पिछले वीडियो में आप अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार किया जाता है। देखिए इसमें कोई दो त्रिभुज लेंगे और उसको क्या करेंगे, वैसा त्रिभुज लेंगे जिससे हमें वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी कुछ पता चले, उसको समरूप सिद्ध करेंगे। उसके संगत भुजा क्या होता है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, उसके संगत भुजा का अनुपात लेंगे और u भी से वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी से उसको क्या करेंगे, बैठा देंगे और सत्यापित हो जाएगा। तो पहले दो त्रिभुज लेंगे, फिर पुनः दो त्रिभुज लेंगे और दोनों के संगत भुजा लिखेंगे और उसको कंपेयर करके सिद्ध करेंगे। चलिए तो देखिए हमको वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, ये दोनों त्रिभुज, ये ए बी पी त्रिभुज और ए डैश बी डैश पी, देखिए ये प्रतिबिंब दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है वस्तु दूरी, ए से पी के बीच की दूरी को वस्तु दूरी। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे वस्तु दूरी कहते हैं, क्योंकि लेंस में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाती है। तो देखिए त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में चलेंगे। देखिए ये त्रिभुज है ए, ये त्रिभुज ए बी पी बड़ा वाला और ए डैश बी डैश पी, इस प्रकार से है, हम आपको इधर समझा रहे हैं। जैसे है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, देखिए एक कोण 90 डिग्री, एक कोण भी 90 डिग्री, पी कोण इसमें भी है और पी कोण दोनों त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज में भी है छोटा घनिष्ठ हो गया। जब दो कोण बराबर हो जाता है तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तो ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखना पड़ता है, इसमें लिखेंगे बी ए पी, देखिए बी ए पी, इसमें देखिए ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है, दोनों क्या है 90 डिग्री। आप देखिए कोण P बराबर कोण P, ये क्या है उभयनिष्ठ है, जो कोण दोनों में रहता है उसको क्या कहा जाता है उभयनिष्ठ। उसके बाद ये कोण B और B डैश, सॉरी उल्टा नाम रख दिए, ए डैश बी डैश, ये दोनों कोण क्या है संगत है, तो कोण B और बराबर कोण बी डैश भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप चाहे तो इसको इस प्रकार ए कोण बी, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बी और पी। चलिए इस प्रकार ही लिख देते हैं, कोण ए बी
पी कोण बी, ए बी पी, जिस कोण को लिखना रहता है उसको क्या लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी। अब देखिए तीनों कोण क्या हो गया, तीनों संगत कोण बराबर है, इसलिए लिखेंगे ए समरूपता नियम से ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। चूंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। यहां पर लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है या समानुपाती होता है। अब देखिए इस त्रिभुज में संगत भुजा, वही भुजा लेना है, तीन भुजा है, ये एपी का संगत क्या होगा, ए डैश पी होगा, और ए बी का संगत क्या होगा, ए बी का संगत ए डैश बी डैश होगा, और तीसरा ये है बीपी और बी डैश पी, ये दोनों क्या है, संगत है। लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे हमको प्रतिबिंब को चाहिए और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु को चाहिए और प्रतिबिंब को चाहिए, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी का पता चलता है, इसलिए दो ही भुजा लिखेंगे। तो देखिए लिखते हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, इसका संगत है ए बी का संगत ए डैश बी डैश। उसके बाद देखिए ए पी, ये बड़का भुजा ए पी, लिखेंगे ए पी बटे ए डैश पी, ये दोनों संगत भुजा है। तीसरा भुजा देखिए बी, ये भुजा जो है ये बड़ा वाला बी पी बटे बी डैश पी, लेकिन इसका कोई काम नहीं, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए अब ठीक इसी प्रकार अब हमको इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इसको समरूप कर लिया, फिर इसमें और दो त्रिभुज लेंगे। देखिए डी पी एफ, जिससे हमको फोकस दूरी का पता चलेगा, और ए डैश बी डैश एफ। अब इन दोनों त्रिभुज को ठीक इसी प्रकार समरूप सिद्ध करेंगे और उसके संगत भुजाओं को लिखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद सिद्ध होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहां से देखिए, तो अब यहां से देखिए इधर जगह का अभाव है थोड़ा। अब यहां से देखिए चलते हैं इसमें, तो त्रिभुज डीपीएफ तो लिखेंगे त्रिभुज डीपीएफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ये त्रिभुज देखिए ये ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज और डी पी एफ, इस दोनों त्रिभुज देखिए, इन दोनों त्रिभुज में एक बात आपको कॉमन मिलेगा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और कोण एफ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण एफ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर है तीसरा क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कोण डीपीएफ इक्वल टू कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब कोण एफ दोनों में है तो कोण एफ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण एफ इक्वल टू कोण एफ उभयनिष्ठ, या आप इसका पूरा नाम भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए डैश एफ बी डैश, या डी एफ पी रख सकते हैं, या पी एफ डी, सीधा कोण एफ बराबर कोण एफ लिखिए, सबसे इजी। उसके बाद देखिए अगला कोण ये डी वाला कोण और इसमें है ये बी वाला कोण, दोनों एक संगत है, इसको लिखेंगे कोण पीडीएफ भी नाम रख सकते हैं, या एफ डी पी भी रख सकते हैं। देखिए हम पीडीएफ रखते हैं, नाम अच्छा लग रहा है। पीडीएफ इक्वल टू ये देखिए ए डैश बी डैश एफ, कोण ए डैश बी डैश एफ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तीनों कोण बराबर हो गए, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, इसलिए ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम या प्रमेय से, समरूपता नियम से त्रिभुज त्रिभुज डीपीएफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या हो गया, समरूप हो गया। चूंकि यही बात लिखना है, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होता है, यही बात लिख देना है, समानुपाती होता है, पूरा लिख ही देते हैं, समानुपाती होता है। चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होता है। अब देखिए इसका समरूप भुजा संगत भुजा लिखते हैं,
इसको त्रिभुज को हम बाहर निकाल कर आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है, ये मान लेते हैं ए डैश बी डैश और है ये डी पी एफ। अब देखिए इसका संगत ये भुजा और इसका संगत ये भुजा है, यानी कि डीपी बटे हो जाएगा बी डैश, या आप ए डैश बी डैश भी लिख सकते हैं या बी डैश ए डैश लिखिए, बात एक ही हुआ। ए डैश बी डैश लिख लेते हैं क्योंकि इसका कंपेयर करने में आसान होगा काटने में। उसके बाद देखिए ये है पी एफ, ये भुजा पी एफ है, ये है ए डैश एफ, यहाँ पर लिखेंगे पी एफ बट्टा ए डैश एफ। इसको समीकरण 2 मान, अभी 2 नहीं मानते हैं। अब देखिए चूंकि हमको पता है यहाँ पर डीपी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ए बी है, तो डीपी देखिए ये ए बी जितना बड़ा है उतना ही डीपी, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर डीपी, ए बी बराबर क्या लिख देंगे, डीपी। तो डीपी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, डीपी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी। यहाँ पर इसका अनुपात लिख देते हैं, डीपी की जगह पर ए बी लिख देंगे, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बट्टे ए डैश एफ। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। अब ये दोनों को तुलना करेंगे और इसके भुजा जो बचेगा उसको आप वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी लिखेंगे, इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद बोर्ड पर जगह नहीं है, इसको डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तो मिटा रहे हैं डेस्टर वेयर इज डेस्टर, तो लिख लिए आप लोग। अब इसको हम मिटा रहे हैं, सिर्फ दोनों समीकरण से अब हमको जरूरी है और चित्र से, इसलिए ये सब बातें आप लिख सकते हैं। इसको आप मिटा रहे हैं, चलिए मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से हम लोग चलेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड, क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का ही जरूरत है आगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए समीकरण फर्स्ट है ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसमें भी देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा ये आर एच एस वाला भाग, एल एच एस वाला भाग दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या होगा, खत्म हो गया। यहाँ से लिखेंगे ए पी बटे ए डैश पी इक्वल टू पी एफ बटे ए डैश एफ। अब देखिए ए पी क्या है, ए से पी के बीच की दूरी क्या है, वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, यू। ए पी की जगह पर क्या लिखेंगे, यू। अब ए डैश पी क्या है, देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जहां से बनता है वहां से लेकर और प्रकाश के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाता है, प्रतिबिंब दूरी, इसको भी लिखेंगे। अब देखिए पी से एफ के बीच क्या है, ये फोकस दूरी है, इसको एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ। अब देखिए ए डैश एफ क्या है, कुछ नहीं है, ना वस्तु दूरी ना प्रतिबिंब दूरी, इसको ऐसा रिलेशन बनाएंगे ताकि कुछ वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी टाइप को लिखा जा सके। तो देखिए पीएफ में से अगर हम, पीएफ में से अगर ए डैश पी, पीएफ देखिए क्या है, फोकस दूरी, और ए डैश पी क्या है, ए डैश पी लिखिए चाहे पी ए डैश लिखिए, ये है प्रतिबिंब दूरी। इसको हम देखिए पूरे पीएफ में से, अगर पीएफ में से इतना दूर घटा देते हैं, पीएफ में से अगर ए डैश पी घटा देते हैं या पी ए डैश घटा देते हैं, तो देखिए ए डैश एफ बच जाएगा। ये टोटल पीएफ है, पीएफ में से देखिए इतना दूरी घटा देंगे तो यही ए डैश एफ बच गया, यही ए डैश एफ के बदला हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए यू बटे भी इक्वल टू एफ, पीएफ क्या है, एफ है, एफ लिख देंगे, और ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, इसको क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। आप देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह लगाना है, क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो देखिए चिन्ह परिपाटी, तो इधर जो भी चीज रहेगा आपने चिन्ह परिपाटी में पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था। अगर हम ऊपर जाते हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आते हैं तो माइनस, दायां साइड जाते हैं, बायां साइड जाते हैं तो माइनस, बायां साइड जाते हैं तो माइनस, दायां साइड जाते हैं तो प्लस। यही आपको दिमाग, देखिए इधर है वस्तु दूरी क्या है, इधर है तो माइनस यू होगा, प्रतिबिंब भी इधर है तो क्या होगा, माइनस भी होगा, फोकस भी इधर है तो क्या होगा, माइनस एफ होगा। इसमें भी देखिए माइनस एफ हो जाएगा, ये माइनस पहले से ही है और यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा, सारा चीज इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आप देखिए इसको जोड़ घटाव करते हैं और आगे, अब देखिए यहाँ से ये माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा यू बटे भी
माइनस एफ बटे माइनस एफ प्लस भी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो देखिए यू को गुना करेंगे माइनस एफ प्लस भी से, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस वी एफ हो जाएगा। और देखिए इसको आप गुना करते हैं, यू को एफ से गुना करेंगे माइनस यू एफ, और यू को भी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यू भी बराबर माइनस वी एफ, माइनस वी एफ। अब ये आ गया है ये, फिर भी हमको दर्पण लेंस सूत्र प्राप्त नहीं हुआ। अब लेंस सूत्र प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ ये जो है इक्वेशन अब लिखेंगे यहाँ पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, चलिए इसको यहाँ ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। यू एफ माइनस में होगा, ये हो जाएगा जोड़ यू भी बराबर माइनस वी एफ। अब देखिए दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करेंगे, अब भाग देंगे। देखिए यू एफ है यहाँ पर, यू एफ, अब देखिए यू एफ में माइनस में है तो यू भी एफ से भाग देंगे, इसमें भी देंगे, यू भी में भी देंगे, यू भी एफ से भाग, और माइनस भी एफ में भी यू, इसको मिटा ही देते हैं, यू भी एफ से भाग देंगे। अब देखिए वी एफ है, क्या है वी एफ, देखिए वी एफ से वी एफ कट जाएगा, माइनस नहीं कटा है, यू भी से यू भी कट गया, यू एफ यू और एफ कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा है माइनस एक बट्टे भी, सब चीज कट गया तो ऊपर में क्या बचेगा एक, यहाँ देखिए क्या बचेगा, कट गया सब चीज कट गया, तो यहाँ बचा क्या वन बट्टा यू भी कट गया तो बचा वन बट्टा एफ, यहाँ पर देखिए क्या बचा माइनस वन बटा यू, माइनस वन बटा यू। अब देखिए इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन बटा भी को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वन बटा एफ को इस साइड हम रहने देते हैं, वन माइनस वन बटा यू है, माइनस वन बटा यू है, इसको देखिए माइनस में इस साइड तो उस साइड भेजेंगे प्लस वन बटा भी हो जाएगा। इसी को सीधा करके आप लिख लेंगे तो बच जाएगा वन बटा एफ इक्वल टू वन बटा भी माइनस वन बटा यू। यही तो हमको सिद्ध करना, यही हमको वन बटा एफ इक्वल टू वन बटा भी माइनस वन बटा यू आ गया है, तो इसलिए लिख देंगे, सीधा करके लिख देते हैं वन बटा भी माइनस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ, यही हमको प्रूव करना था। तो क्या हुआ, अवतल लेंस में लेंस सूत्र को इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से और इसके बारे में लिख देंगे, उसके बाद ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे, इसके संगत भुजा लिखेंगे। उसके बाद देखिए डीपीएफ और ए डैश बी डैश एफ, इसको भी समरूप सिद्ध करेंगे और उसका संगत भुजा लिखेंगे। ये दोनों बराबर है तो इसके बदले में डीपी के बदले में ए भी लिख देंगे, और इसका इन दोनों का मान ले लेंगे, और इससे आप यू भी जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी है उसको मान को बैठा देंगे, उसके बाद चिन्ह परिपाटी लगाकर और जोड़ घटाव करेंगे तो आपको प्रूव्ड हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।